Hello children, welcome to English class. Today we'll start with second story of the second chapter entitled Low Spring by Anis Jung. We have read in the first story that she tells us about Sahib Alam, a rag picker. The second story is about a child Mukesh. The first story ends up with the line Sahib is no longer his own master. And the second story starts with Mukesh insists on being his own master. Now, what the difference is? कि फर्स्ट स्टोरी में वो बताती हैं कि साहिब अब सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है. वो एक मिल्क बूथ में उसने काम करना शुरू कर दिया. वेयर द सेकेंड चाइल्ड मुकेश जो है वो अपने लाइनेज को छोड़कर, बिकॉज मुकेश बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, अपने उस एंसेस्ट्रल वर्क को छोड़कर अब वो नया काम करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक. और ये चीज़ आनिस जंग को खुशी देती है कि कोई तो हिम्मत कर रहा है अपने उस पुश्तैनी काम को छोड़कर नया कुछ करने की. नाउ इन द स्टोरी विल रीड अबाउट मुकेश एंड हिज लाइफ. So I want to drive a car. It's Mukesh wish. Mukesh insists on being his own master. Story starts here. कि मुकेश अपना खुद का मालिक खुद बनना चाहता है. It means अपनी इच्छा से वो काम करना चाहता है. I will be a motor mechanic, he announces. वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. Now आनिस जंग मुझसे पूछती हैं कि Do you know anything about cars? I ask. क्या तुम जानती हैं कुछ गाड़ियों के बारे में, कार्स के बारे में? आई लर्न टू ड्राइव ए कार. मुकेश कहता है कि मैं सीख लूँगा. ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज. इट मीन्स ही हैज़ दैट मच कॉन्फिडेंस दैट ही कुड लुक इनटू हर आइज. वेयरएज वी हैव रेड इन द फर्स्ट स्टोरी कि जब उसने साहिब आलम से पूछा था कि रैक पिकिंग करते क्या तुम्हें पसंद है, तो उसने अपने आइज टर्न कर ली थी. वेयरएज मुकेश उसकी आँख में आँख डालकर बोलता है कि हाँ मैं काम सीख लूँगा. हिज ड्रीम लूम्स like a mirage amidst dust of streets that fills town फिरोज़ाबाद. उसका सपना कुछ नज़र आता है मिराज जैसे. मिराज मीन्स इल्यूजन, कुछ एक भ्रम जैसा, एक इमेजिनेशन जैसा. किसमें? फिरोज़ाबाद की गलियों में जो कि डस्ट से भरी हैं. यानी कि कहीं न कहीं उसका सपना मुकेश में एक हिम्मत नज़र आती है कि वो अपना सपना सच कर सकता है. फिरोज़ाबाद ए सिटी विच इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपने बैंगल्स के लिए पूरे इंडिया में फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. यहाँ हर परिवार लगभग बैंगल्स बनाता है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all women in the land it seems. यहाँ हर दूसरा परिवार बैंगल्स बनाता है और जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी, आगे से आगे वो लोग ये काम करते चले जा रहे हैं. फर्नेसेस भट्टियाँ होती हैं, उनके आसपास वो काम करते हैं, ग्लास वेल्ड करते हैं और उस कांच से सुंदर बैंगल्स बनाते हैं इंडिया भर की वुमेन के लिए. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. उन बैंगल मेकर्स की फैमिली में से मुकेश की फैमिली भी एक है. नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light. और मुकेश बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी फैमिली में किसी को नहीं मालूम कि इलीगल है कि उस जैसा छोटा बच्चा फर्नेसेस में इतने हाई टेम्परेचर्स पे, भट्टियों में इतने हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है. और इन डिंजी सेल्स, डार्क सेल्स, अंधेरे कमरों के अंदर जहाँ ना तो फ्रेश एयर है ना ही गुड लाइट है. दैट द लॉ इज इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. अगर एक कानून लगाया जाए तो लगभग 20,000 बच्चे इन फर्नेसेस में, इन हॉट फर्नेसेस से बाहर आ जाएंगे जहाँ वो अपने हार्ड वर्क करते हैं. स्लॉग मीन्स दे डू देयर लेबर. दिन में वो हार्ड वर्क करते हैं इन फर्नेसेस में, वहाँ से वो बच्चे बाहर निकाल दिए जाएंगे. वो बच्चे हाउ दे सफ़र देयर, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. और अक्सर ये बच्चे इन डार्क डिंजी सेल्स में काम करते करते अपने एडल्सेंट एज को पूरे करते करते ये ब्लाइंड हो जाते हैं. अंधेरे में काम करना पड़ता है जहाँ ना तो अच्छी लाइट है ना ही एयर है. सो मुकेश आइज बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. और मुकेश बहुत खुश हो जाता है एकदम से जब आनिस जंग उसको अपने
कहती हैं कि मुझे अपने घर पे लेके चलो, उसकी आँखें एकदम चमक जाती हैं और वो बहुत खुशी खुशी उन्हें अपने घर की तरफ लेके जाता है, विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, और बहुत खुशी से बताता है कि मेरा घर फिर से हमने इसको रिबिल्ड किया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, सो जिन गलियों से ये निकलती हैं उसके साथ वो एकदम बहुत बदबूदार है, स्टिंक स्मेली, बहुत स्मेल आ रही है उनमें से, और वो पूरी भरी पड़ी है गार्बेज से। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो झोपड़े हैं, होवल्स मीन्स हट्स, और दीवारें टूटी फूटी हैं, क्रम्बलिंग एंड वॉल्स वोबली डोर्स, उन झोपड़ियों के जो दरवाजे हैं वो बहुत अनस्टेडी, कभी भी गिर सकते हैं, एकदम वीक हैं। कोई विंडोज़ नहीं है उन घरों के अंदर। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रिमेबल स्टेट, यूँ लगता है जैसे कि बहुत प्रिमेबल, यानी कि एंशियंट स्टेट में जब इंसान रहते थे जानवरों के साथ, छोटे छोटे मकानों में, झोंपड़ों में। तो आज भी फिरोज़ाबाद की गलियों में वही सीन उसकी आंखों के सामने घूम रहा है कि वैसे ही मकान हैं, जहाँ जानवर भी वहीं बंधे हैं, इंसान भी रह रहे हैं, और पूरे झोंपड़ियाँ जो लोगों से भरी पड़ी हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसा ही घर मुकेश का भी है। बैंग्स द वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, वो उस कमज़ोर से दरवाजे को अपने पाँव से बैंग करता है, नॉक करता है, एंड पुशेज इट ओपन, खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, शैक मीन्स ये हट, एक छोटा सा झोंपड़ा है, उसका मकान भी, उसका मकान में उसका कमरा भी छोटा सा झोंपड़े जैसा ही है, जो कि आधा ही बना हुआ है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास, जो भी छत है वो थैश्ड है, यानी एकदम घास की बनी है। एंड इज़ ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पैनिच लीव्स, चूल्हा जल रहा है और चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन पड़ा जिसमें स्पैनिच की लीव्स बन रही हैं, सिक रही हैं, तैयार हो रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियाँ और कटी पड़ी हैं नीचे। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, फ्रेल मीन्स वीक, कमजोर सी दुबली पतली सी माल न्यूट्रिशन महिला जो है वो खाना बना रही है परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, हालांकि उनकी आंखें धुएं से भरी हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराती है इनको देखकर वो। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच एल्डर इन एज में ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। शी इज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसे बहू जैसा सम्मान मिलता है वहाँ पर। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, वो इन तीनों को संभालती हैं। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, जब घर के मुखिया मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं तो वो टूटी सी दीवार के पीछे की तरफ चली जाती है और अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती हैं, एज कस्टम डिमांड्स, जो कि उनका कस्टम है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, की बहुओं को अपना फेस कवर करना पड़ता है घर के बड़े मेल्स के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, इस केस में तो एल्डर एक बहुत गरीब बैंगल मेकर, लेकिन फिर भी शी हैज़ टू वेयर हर फेस डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, हालांकि वो बहुत हार्ड वर्कर है, पहले एक टेलर के रूप में काम करते थे वो, फिर बैंगल मेकर बने, लेकिन फिर भी घर को रिनोवेट नहीं कर पाए, अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो सिर्फ अपने बच्चों को बैंगल्स बनाना सिखा पाए। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर जो भी जिंदा है वो भी उस घर में ही है, वो बोलती हैं कि ये सब हमारे कर्म है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, इन्होंने अपने हस्बैंड को अपने आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा है, क्योंकि कांच की बैंगल्स को बनाते समय जो पॉलिश करनी पड़ती है उससे आइज़ पे बहुत इल इफेक्ट पड़ता है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, वो ओल्ड वुमेन कहती हैं कि क्या ईश्वर की दी हुई लाइनेज, लाइनेज मीन एंसेस्ट्री, जो वर्क हमें ईश्वर ने दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं? इट मीन्स वी कैन नॉट ब्रेक इट, हमें वही काम करना पड़ेगा। शी सेज इट फोर्सफुली। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, हम बेंगल मेकर्स के परिवार में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, हमने सिर्फ अभी तक बेंगल्स ही बनाई हैं, यही काम किया है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, हर जगह स्ट्रीट में बेंगल्स नज़र आएंगी। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गली में सिर्फ बैंगल मेकिंग का प्रोफेशन ही चल रहा है। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल्स मीन्स गुच्छे जो हैं बड़े बड़े, जो राउंड्स जिनमें बैंगल्स बंधे रहते हैं।
sunny gold colors of bangles. Now it has been told paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. हर कलर के बैंगल्स. लाइन माउंड्स इन अनकम्प्टी यार्ड्स. माउंड्स में बड़े बड़े पूरे पाइल्स, ढेर के ढेर वहाँ पड़े हैं. और यार्ड्स कैसे? अनकेप्ट डर्टी यार्ड्स में पड़ी हैं सारी बैंगल्स. पाइल्ड ऑन 4-wheel हैंड कार्ट्स. हैंड कार्ट्स पे भी बैंगल्स ही पड़े हैं. पुश्ड बाय यंग मेन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन. शेंटी मीन्स द डर्टी मेड विद हट. तो पूरे इस शहर में हर तरफ आपको बैंगल्स नज़र आएंगी. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स. और छोटे छोटे इन हटमेंट्स में, झोंपड़ों में, इन डंजन सेल्स में, इन डर्टी जो घर हैं, इनके मकान हैं छोटे छोटे कमरों के, उनके अंदर बच्चे ऑयल लैम्प्स में बैठे हैं अपने पेरेंट्स के साथ. सब लोग ये काम कर रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्रास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स. वो कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, गोल बैंगल्स बनाते हैं. देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. वो सब उन अंधेरे कमरों में काम करने के उनके आधे आइज़ जो हैं दे आर हैबिचुएटेड ऑफ एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द डार्क. बाहर की रोशनी अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, वो अंधेरे में ही काम करते रहते हैं. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. वो बड़े होते होते तो उनकी आइज़ ख़राब हो जाती हैं उस डार्कनेस के कारण, उस सफोकेशन के कारण. सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता नाम की गर्ल के बारे में बताती है जिसने ड्राब मीन्स ग्लूमी एकदम डल सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी है. वो एक एल्डरली वुमन के पास बैठी हैं और वो कांच के पीसेस को जोड़ रही हैं, सोल्डरिंग कर रही हैं. एज अ हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन. और उनके हाथ बहुत जल्दी से काम कर रहे हैं. आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेक. शायद वो बच्ची जानती भी नहीं कि इन बैंगल्स की, इन चूड़ियों की लाइफ में क्या अहमियत है. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग. भारत में बैंगल्स इंडियन वुमेन के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और मैरिज में उन्हें बहुत पवित्र और ज़रूरी माना जाता है. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे. डॉन ऑन हर मीन्स शी विल कम टू रियलाइज इट. एक दिन उसे पता चल जाएगा. वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल. दैट मीन्स व्हेन शी विल बी मैरिड देन शी विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस बैंगल्स इन अ वुमेन्स लाइफ. हर हैंड्स डाइड रेड. उसके हाथों पर भी मेहंदी लगी होगी विद हिना. हिना मीन्स मेहंदी. एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट. और उसके हाथों में भी चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी. शी विल देन बिकम ए ब्राइड. उस दिन वो दुल्हन बन जाएगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो. जैसे कि वो वुमेन उसके पास बैठी है. शी वॉज मैरिड मैनी ईयर्स अगो. सिमिलरली सविता विल बी मैरिड. शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज. वो एल्डर वुमेन जो उसके सविता के पास बैठी हैं, हाथों में तो बैंगल्स हैं लेकिन उनकी आंखों में कोई रोशनी ही नहीं है. शी हैज़ बिकम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ मेकिंग दिस बैंगल्स इन डार्क सेल्स, डार्क रूम्स. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. वो बताती हैं आनिस को कि हम लोगों को एक वक्त का पेट भर खाना भी नहीं मिलता है और उनकी वॉइस में कोई खुशी नहीं है. शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम. दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड. इट मीन्स शी हैज़ अर्न. पूरी ज़िंदगी में यही कमाया अभी तक, सिर्फ पॉवर्टी, नथिंग एल्स. हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बेयर सेज. उनके हस्बैंड उनके पास बैठे हैं जो ब्लाइंड है. आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. मुझे भी इसके अलावा कुछ नहीं आता. ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. सिर्फ मैं ये कर पाया कि अपने परिवार के लिए एक छत बना पाया. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम. और उनको सुन के ऐसे लगता है जैसे कि लाइफ को बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका, क्योंकि बहुत से तो ये भी नहीं कर पाए हैं. ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड. एटलीस्ट वो एक छत तो दे पाए अपने परिवार को. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और ये जो क्राई है कि वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैंगल ही बना सकते हैं. They can't come out of that business, that work. जो लाइनें जो उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये हर घर में सुनाई दे रही है आवाज़. और उसके साथ ये भी कि वो पेट भर खाना भी नहीं खा सकते उस काम से. ये चीख, ये क्राई हर घर में गूंज रही है. यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. यंग जनरेशन अपने एल्डर्स की इस इको में उनके साथ है. इट मीन्स वो भी वही सफ़र कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स ने, उनके फादर्स ने, उनके फोर फादर्स ने सफ़र किया. सेम पॉवर्टी.
लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, कुछ ज़्यादा नहीं बदला है इन फिरोज़ाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। और दिमाग को थका देने वाले, माइंड नंबिंग मीन्स माइंड को नम, सेंसलेस कर देने वाले इस हार्ड वर्क के कारण बच्चे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। उनकी ड्रीम करने की एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। नाउ एनिस जंग बोलती है उन लोगों से कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, तो आप मिलकर काम क्यों नहीं करते हैं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मेन हु हैव फॉलन इनटू द वीसीएस में डर्टी अगली साइकिल ऑफ मिडल मैन, बिचौलिए जो हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेते हैं, इन वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता। हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, इन मिडल मैन ने इनके फादर को, उनके भी फादर्स को इसी तरह से ट्रैप करके एक्सप्लॉइट किया है। तो कहते हैं कि तुम एक कोऑपरेटिव सेक्टर में एंटर करो और ढंग से काम करो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। कहते हैं अगर हम काम भी करेंगे तो हमें पुलिस परेशान करेगी। हॉल मीन्स पुल्ड अप बाय द पुलिस, हमें पीटेगी, बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें यूँ चार्ज लगा दिया जाएगा हम पर जैसे कि हमने कुछ गलत किया है। दे से, दे मीन्स ग्रुप ऑफ दैट men says there is no leader among them, no one who could help them see things differently, कोई नहीं है जो उन्हें रास्ता दिखा सके या इस काम के अलावा कुछ सोच सके। their fathers are as tired as they are, it means रेस आगे से आगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं कि वो उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, वो उसी चक्रव्यूह में, उसी स्पाइरल में घूम रहे हैं। वो स्पाइरल जो उन्हें पॉवर्टी की तरफ लेके जा रहे हैं, उन्हें apathy मीन्स हेट्रेड की तरफ, sympathy, opposite of sympathy is apathy, indifference की तरफ, nobody is paying attention to their condition, और ग्रीड की तरफ, इनजस्टिस की तरफ उन्हें लेके जा रहा है। ग्रीड यहाँ उनके ग्रीड से मतलब नहीं है, ग्रीड है दूसरे पॉलिटिशियंस का, मिडल मैन का, ब्यूरोक्रेट्स का ग्रीड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो उस चक्रव्यूह में वो पिस रहे हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, जब मैंने उनकी बात सुनी तो मेरे सामने दो नई दुनिया, दो डिफरेंट वर्ल्ड्स मेरे सामने आए। एक तो वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो ये बैंगल मेकर्स के परिवार जो गरीबी के इस जाले में कहीं फंसे हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। किस चीज़ से बर्डन है, उस शेम से बर्डन कि वो इस ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जहाँ उनके पास सिर्फ यही प्रोफेशन है कि दे हैव टू मेक बेंगल्स, दे आर बॉर्न। एंड द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, दूसरी तरफ वो साहूकार, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। दूसरी दुनिया उन लोगों की है जो इन्हें एंडलेसली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कांट पुट डाउन, और वो बोझ उस बच्चे पर उन सब ने मिलकर डाल दिया जो वो चाह कर भी नहीं हटा सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो बच्चा उस बोझ को, उस लाइनेज को, कि वो एक बैंगल मेकर की फैमिली में बिलोंग करता, फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे वही प्रोफेशन अडेप्ट करना पड़ेगा, वो उसको अपने आप नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उसके फादर ने उसको एक्सेप्ट किया। यानी कि वो ड्रीम नहीं है उसके पास, कुछ वो नया नहीं करना चाहता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अगर नया करना है, उसको डिफरेंट करना है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये हिम्मत उसके लाइफ का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स ही कांट शो दैट डेयर। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर, जब मैंने मुकेश को ये कहते हुए सुना कि मैं ड्राइविंग करूँगा, आई लर्न टू ड्राइव, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He'll go to a garage and learn, उसने अनिस जंग को बताया कि मैं पास के गैरेज में काम करूँगा, पर द गैरेज इज़ लॉन्ग, लेकिन यहाँ आसपास कोई गैरेज है नहीं तो उसे दूर जाना पड़ेगा। I'll walk, मैं पैदल चला जाऊँगा। He insists, he says it. Now अनिस जंग उससे पूछती हैं कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे? He is suddenly silent, वो एकदम चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground. क्यों? क्योंकि वो जान रहा था कि ये चीज़ कभी उसकी पहुँच में नहीं हो सकती। इन ए स्मॉल मर्मर, धीरे से वो बोलता है, देयर इज एम्बैरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बैरसिंग तो लग रहा है कि वो कार चलाने की बात कर रहा है या कार ड्राइविंग लर्न करने की बात कर रहा है, लेकिन उससे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, दुख नहीं है कि वो कुछ अपनी फैमिली लाइनेज से हट कर करना।
ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। उसे प्लेन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो खुश है उन कार्स के बारे में ड्रीम करके जिन्हें कि वो अपनी गलियों में, अपने स्ट्रीट्स में हार्टल में रेस करते हुए, दौड़ते हुए देखता है। फ्यूर प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, नो डाउट एयरप्लेन्स फिरोज़ाबाद में उड़ते हैं, बट ही इज़ नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन देम।